देखो गाइस, इंसान फेल होता है दो रीजन से। या तो उसने मेहनत नहीं करी। अगर उसने मेहनत नहीं करी तो वो फेल होगा। या तो उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो वो फेल होगा। मेहनत का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अपना आधे ये कहेंगे तूने अपने जीवन में क्या उखाड़ लिया, तू हमें एडवाइस देने वाला कौन है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। नया ब्लॉग में फिर से स्वागत। गाइस, आज पूरे दिन मैंने आज कुछ शूट नहीं किया। आज देखो पूरा एकदम लाइटें जल रही हर जगह। मतलब ये शूट कर रहा हूँ मैं रात में, तो आज दिन भर कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाया गाइस। आप सोच रहे होगे कि शायद दुकान में भीड़ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं। दुकान पे कोई भीड़ नहीं थी। बस ऐसे ही मतलब कुछ था नहीं दिखाने को मेरे पास, कुछ नया आप लोगों को। तो इसलिए मैंने आज कुछ शूट किया नहीं। तो मैं सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ मैं। मतलब जो मेरे आज दिल में था मैं सोचा आपको बता दूँ। तो गाइस, आज जो मेरे दिल में है कि मैंने आपसे बात करता हूँ कि फेलियर का मतलब क्या होता है, इंसान फेल क्यों होता है, अगर वो फेल हो जाए तो उसे करना क्या चाहिए। इस टॉपिक पे मैं सोचा कुछ बात आपसे कर लूँ। देखो गाइस, इंसान फेल होता है दो रीजन से। या तो उसने मेहनत नहीं करी। अगर उसने मेहनत नहीं करी तो वो फेल होगा। या तो उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो वो फेल होगा। दो रीजन है। अब क्या है कि तुम फेल इसलिए हो रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई। भले तुमने मेहनत उसके लिए काफ़ी पसीना बहाया हो, दिन रात एक कर दिया हो, फिर भी तुम्हें वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो ये मतलब तुम फेल हो गए। तो इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी किस्मत का होगा। और कभी कभी क्या है कि हम किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं और मेहनत करते ही नहीं। हमें लगता है कि भैया मेरी किस्मत में तो है, तो हम मेहनत क्यों करें, तो उस चक्कर में फेल हो जाते हैं। तो ये दो रीज़न होते हैं इंसान के फेल होने के। तो तुम बताना, तो अपने में देखना कि तुम फेल क्यों हो रहे हो। क्या मेरी मेहनत में कमी है या फिर मेरी किस्मत में कमी है। अब फेल होने के रीज़न देख लिया आपने। अब अगर आपकी मेहनत में कमी है तो आप मेहनत को बढ़ाओ। मेहनत में कमी क्यों है, मतलब ये आप देखो कि मेरा मन क्या डिस्ट्रैक्ट होता है, क्या मैं अन्य दूसरी चीज़ों पर ध्यान देता हूँ, क्या मैं पूरी तरह फोकस होकर अपना काम को नहीं करता हूँ। तो ये आप देखो, तो उसको दूर करो। और आप दूर कर सकते हो, मुझे पता है। और अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं, मैं मेहनत से काम भी कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ सही से कर रहा हूँ, मैं मेरे पास सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर अपनी किस्मत पे काम करो। अब आप कहोगे यार किस्मत पे काम कैसे करूँ, तो मैं आपसे कहूँगा यार देखो, किस्मत पे काम मतलब ऐसे करो कि मतलब एक होता है ना कि फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, समझते हो। पॉजिटिव फीलिंग के साथ काम करो। पॉजिटिव फीलिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब कि तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम ये सोच लो कि ये काम मेरा सफल होगा ही होगा। मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कि तुम्हारी मेहनत अच्छी है, तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद फेल हो रहे हो, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं गाइस। तो मतलब मैं किस्मत साथ नहीं दे पा रही है, तो तुम उसके लिए ये कहो कि मैंने जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसमें मैं सफल हो चुका हूँ, ऑलरेडी सफल हो चुका हूँ। ये सोच लो अपने दिमाग में। अपने दिमाग में हमेशा ये सोचो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वो चीज़, मुझसे अचीव हो चुकी है वो चीज़। ये सोचो तुम। अगर ऐसा सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जो यूनिवर्स है ये, वो तुम्हें उसी डायरेक्शन में भेज देगा यार। तो समझे गाइस, ये दो तरीके हैं। तो अगली बार जब भी तुम्हें अगर कभी भी तुम किसी भी काम पे लगो, तो देख लेना कि यार मेरी मेहनत तो 100% पूरी होनी चाहिए यार। पूरी 100% मेहनत तो होनी ही होनी है। मेहनत का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और मेहनत के साथ साथ ये भी दिमाग में सोचना कि ये काम मैं कर चुका हूँ, ये काम का रिजल्ट मुझे मिल चुका है और मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ। मतलब जो भी काम मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सक्सेसफुल हो ही हूँ। ये दिमाग में डाल लेना, फिर वो करना, और सच्चे दिल से करना, सच्चे लगन से करना, वो काम जरूर सफल होगा गाइस। तो ये मेरा कुछ पॉइंट था, कुछ कहने का आपको। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी इस बारे में। और फिर भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप देखो कि मुझसे गलतियां हो कहाँ आखिर कहाँ रही हैं। और गाइस काम होगा, ये लिख के लो। दुनिया में जो 90% लोग हैं, 90%, 99% लोग सफल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सोचते ही नहीं है सब, जैसे मैंने आपको बताया।
और जो 1% सफल है, काफ़ी अच्छे सफल है, वो ऐसे ही सोचते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब ना आधे ये कहेंगे तूने अपने जीवन में क्या उखाड़ लिया, तू हमें एडवाइस देने वाला कौन है। आधे से ज़्यादा लोग यही बोलेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि भाई मैं भी अभी भी कोई इतना बड़ा सफल आदमी नहीं हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं भी अब इस चीज़ पे काम कर रहा हूं। मैं इस समय जो भी मेरी मेहनत है मैं उसको बढ़ा रहा हूं, उसको डबल कर रहा हूं, और सोच रहा हूं मैं कि यार मैं इस चीज़ पे सफल हूं। मैंने भी कहीं से मैं सीख के नहीं आया गाइस, मैंने यही कुछ सीखा सब कुछ। और मुझे पता है ये चीज़ जो मैं करूंगा सफल होगी होगी। ये चैनल मैंने बनाया है, जो चैनल मैंने बनाया है मैं सफल होऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। और आज से आने 5 साल बाद आप मुझे देखोगे तो आप मुझे कहोगे अरे ये बंदा कितना सफल हो चुका है। तो ये गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा होगा क्योंकि मुझे पता है। मुझे कैसे पता है कि मैं अफर्मेशन लेता हूँ गाइस कि मैं इसको कर पाऊंगा। और अपनी मेहनत पर तो बिल्कुल मतलब 1% भी मैं कमी नहीं रखूंगा। मेहनत तो 100%। बिना मेहनत के तो कुछ ढेला नहीं मिलना जिंदगी में। ये तो बात आप लिख के ले लो। ये भी लोग एस्ट्रोलॉजर चलाते हैं ना, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, तुम्हारी कुंडली में ये है, तुम्हारी कुंडली में वो है। बकवास है गाइस, कभी सुनना मत इन लोगों की बातें। हमेशा अपने कर्म पे यकीन रखना कि मुझे अपना पूरा 100% देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए। तो इस हिसाब से अपनी मेहनत करना गाइस। और जहां तक रही मेरी बात, मैंने अपनी जिंदगी में फेलियर्स देखे हैं शुरुआत से। शुरुआत में मतलब क्लास 5th का एक एग्जाम था कि मतलब कि एक स्कूल को चेंज करना था, बढ़िया स्कूल था, उसमें जाने का एंट्रेंस एग्जाम था। उस एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए मेरे फादर ने 2-3 ट्यूटर लगा दिए मेरे उसमें घर में। उसके बावजूद मैं नहीं निकाल पाया, फेल हो गया हूँ। उसके बाद कोटा गया राजस्थान पढ़ने, किसके लिए, IIT JEE के लिए। 5 साल का क्लास 9 से चला गया मैं, 9th 10th 11th 12th और 13, मतलब 1 साल ड्रॉप भी लिया मैंने। मतलब 4-5 साल कोटा में बिताए। रिजल्ट क्या रहा, 0, कोई सिलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद ये बीटेक किया मैंने गलगोटिया से, उसमें भी कोई खास रैंक नहीं। गलगोटिया में एक डोनेशन शीट्स होती है, तो डोनेशन शीट्स से मैं गया था गाइस, तो उसमें भी फेल। उसके बाद एमटेक, उसमें थोड़ा बहुत मेहनत की, उसमें भी किसके लिए किया था, PSU के लिए। आपको मैंने बताया पिछले ब्लॉग में सब कुछ बताया मैंने। वो PSU भी मुझे नहीं मिला, एमटेक करने का भी मेरा कोई मन नहीं था, उसमें भी फेल। तो हर चीज में फेल। और लास्ट में दुकान मिली मुझे, और ये ताने रिश्तेदारों के। लास्ट में ये हुआ मेरे साथ, एक दुकान है मेरे पास और ताने हैं, समाज के ताने। तो ये है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं टूटा? नहीं, मैं नहीं टूटा। मैं इसको फेस कर रहा हूं, आई एम फेसिंग इट। ऐसा नहीं कि मैंने अब सब कुछ मेरा खत्म हो गया, मैं नहीं मानता मेरा कुछ सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, अब तक 2007 से मैं घर से निकला हूं, 2007 में कोटा गए निकल गया था, और अब 25 चल रहा है, 18 साल हो गए, 0 हूं मैं। उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी गाइस। तो जब मैं हिम्मत नहीं हार सकता तो आप कैसे हार सकते हो? कोई नहीं हार सकता, आप में से कोई नहीं हारेगा। हम सब सफल होंगे, बस हमें अपने आप पे यकीन रखना है, अपनी मेहनत पे यकीन रखना है। और गाइस देखना बहुत दिन दूर नहीं जब हम सब एकदम सफल होंगे। तो गाइस बस मेहनत पे कमी मत रखना, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, वो पूरी 100% होनी चाहिए। और बाकी आप बस उस ऊपर वाले पे यकीन रखो, और वो बस जरूर आपका साथ देगा ही देगा गाइस। आज के ब्लॉग में इतना ही रखता हूँ। आपको पकाने के लिए मैं फिर से सॉरी मांगता हूँ, आपको इतना अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ कंटेंट। कोशिश करूँगा आने वाले टाइम पे कुछ बढ़िया बढ़िया आपको दिखा पाऊँ। शायद मेरा कल कानपुर जाने का प्लान है, तो एक बढ़िया ब्लॉग बनाऊंगा आपके, मतलब वहाँ कानपुर घूमने का, तो वो आपको दिखाऊंगा मैं गाइस। तब तक आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, और
और लाइफ को एंजॉय करो गाइस। तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।